हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और क्लासिफिकेशन पढ़ी है कार्बोहाइड्रेट्स की। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन, यानी किस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो पहले तो हम टॉपिक्स लिख लेते हैं कि क्या क्या कवर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन की बात होगी, एब्जॉर्प्शन की होगी, एंड बात होगी मेटाबॉलिज्म की। राइट। और इस मेटाबॉलिज्म में ही हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सा आपका कंसेप्ट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अटेंटिव रहिएगा, समझने पे ध्यान दीजिएगा, नोट्स की टेंशन मत लेना। जब क्लास अपलोड होगी उसके साथ प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी क्लास में सिर्फ समझने पे ध्यान देना, और ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए। नोट्स की टेंशन अभी मत लेना। जितना होगा मैं ऑलरेडी लिखवा दूंगी आपको, जितना हो सकेगा हम लिख लेंगे। लेकिन जो बच जाएगा पार्ट, जहाँ पर स्टेप्स हैं, जो ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ हमें समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि लिखने में। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग रखिए हमारी डाइजेशन। हेडिंग जाएगी डाइजेशन। राइट। तो देखिए, हम मेजरली जब हम खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं, उसी से तो हमें एनर्जी मिलती है। हर चीज़ के अंदर हम जो भी खाना मेजरली कंज्यूम करते हैं, स्पेशली हमारी कंट्री में जो डाइट फॉलो करी जाती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। तो हम ज़्यादातर जो डाइट लेते हैं उसमें होती हैं रोटी, ब्रेड और राइस। तो इन सब के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ग्लूकोज बन के हमारे ब्लड में चले गए। बहुत सारा मैकेनिज्म है इसके पीछे जो हमें समझना पड़ेगा, और उसी की हम बात करेंगे। तो अगर हम डाइजेशन की बात करें, तो बच्चों देखो, हमने खाना खाया तो हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है ना, वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हम लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में। राइट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है। पहले हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम मेटाबॉलिज्म पर आएंगे। राइट। तो मैंने क्या बोला कि जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, तो होगा क्या, हमारे माउथ से ही डाइजेशन का पार्ट शुरू हो जाता है। माउथ के बाद स्टमक में जाता है खाना, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म रहता है। राइट। तो अब माउथ में ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये डाइजेशन हो रहा है। तो पहले तो मैं लिखूंगी ये पाथवे, है ना। डाइजेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, माउथ, माउथ से जाएगा स्टमक में, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर। तो ये है हमारा मेन पाथवे, जिसके थ्रू पूरा का पूरा हमारा ये डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसी सीक्वेंस में होगा, ये सब याद रखेंगे। राइट। अब आगे बढ़ते हैं, और मैं बात कर रही थी माउथ की। यानी सबसे पहले मैंने बोला कि हमारा जो ये डाइजेशन का प्रोसेस है, ये कहाँ से शुरू हो गया, ये हमारे माउथ से शुरू हो गया। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, जो भी हम डाइट ले रहे हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर। तो स्टार्च की फॉर्म में मिलता है, तो जब हम खाना च्यू करते हैं तो क्या होता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है ना, सलाइवा की प्रोडक्शन होती है। उसी सलाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेस। तो माउथ से खाना जब हम खा रहे हैं, जब हम च्यू करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस च्यूइंग की वजह से होगा सलाइवा का प्रोडक्शन। अब ये सलाइवा का प्रोडक्शन जो होगा, तो उसमें प्रेजेंट है एक एंजाइम जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस। क्लियर। ये जो सलाइवरी अमाइलेस नाम का एंजाइम है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट कराता है।
तो लगभग 5% या 10% से ज़्यादा फूड यहाँ डाइजेस्ट नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में खाना बहुत ज़्यादा देर के लिए तो रहता नहीं है, सिर्फ थोड़ी ब्रीफ टाइम के लिए ही हम जो है खाना जो है चबा रहे होते हैं और उसके बाद सीधा वो जाता है स्टमक में, राइट? तो हमारा शुरू कहाँ से हो गया? पूरा पाथवे शुरू हो गया हमारे माउथ से। माउथ से क्या हुआ? हमने जैसे जैसे खाना चबाया वैसे वैसे सलाइवा की प्रोडक्शन हुई, सलाइवा प्रोड्यूस हुआ तो उसकी वजह से बना सलाइवरी अमाइलेस, और सलाइवरी अमाइलेस ने हमारा ये खाना करा दिया डाइजेस्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये सलाइवरी अमाइलेस ने करा क्या? इस सलाइवरी अमाइलेस ने जो हमने खाना खाया था किस फॉर्म में खाया था? स्टार्च की फॉर्म में खाया था, है ना? स्टार्च की फॉर्म में हमने फूड इंजेस्ट किया था। तो अब ये सलाइवरी अमाइलेस करेगा क्या? ये सलाइवरी अमाइलेस ग्लाइकोजन को तोड़ देता है, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? फूड का डाइजेशन, उस फूड का टूटना, राइट? उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो ये स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है अलग अलग पार्ट में। किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? माल्टोस, एंड डेक्स्ट्रिन। ठीक है, तीन चीजों के अंदर ये स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाएगा सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। कौन कौन सी हैं वो तीन चीजें? माल्टोस, माल्टोट्रायोस एंड डेक्स्ट्रीन। तीन चीजें, माल्टोस, माल्टोट्रायोस एंड डेक्स्ट्रीन, ये हमारा फूड प्रोडक्शन जो हुआ था वो ब्रेक डाउन हो गया स्टार्च की मदद से। क्लियर? सो इतना देखो, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? तीन चीजों में ये फ्लूड जो है हमारा टूट गया। माल्टोस, माल्टोट्रायोस, दिस इज माल्टोट्रायोस। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा लिख लेंगे। माल्टोट्रायोस। ठीक है, तो इन तीन भागों में जो हमारा फूड है, जो स्टार्च जो हमने खाया था वो तोड़ दिया गया। किसकी मदद से तोड़ा गया? वो तोड़ा गया सलाइवरी अमाइलेस की मदद से। सलाइवरी अमाइलेस ने उसका ब्रेक डाउन करा दिया। क्लियर? तो सिंपल यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने खाना चबाया, उसकी जैसे सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, उस सलाइवा के अंदर था एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेस। ये है हमारा एंजाइम जिसने ब्रेक डाउन करा दिया स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दोनों को तोड़ दिया गया और जो मिला हमें, क्या मिला? माल्टोस, माल्टोट्रायोस एंड डेक्स्ट्रिन। क्लियर है भाई? यहाँ तक की बात क्लियर है? प्लस हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो फूड है माउथ में तो बहुत कम समय के लिए रहता है ना? कितनी देर के लिए रखते हैं हम माउथ में? ऐसा तो है नहीं बहुत देर तक माउथ में ही रहता है खाना। माउथ के बाद हम उसको स्वेलो कर लेते हैं और फिर वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे स्टमक में। अब स्टमक में क्या प्रेजेंट है? स्टमक में प्रेजेंट होता है एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ना ये इंजाइम काम करना बंद कर देता है। तो कुछ समय के लिए हमारा जो डाइजेशन है वो यहाँ पर हो जाता है स्टॉप। क्लियर? मैंने क्या बोला? माउथ से खाना कहाँ चला गया? स्टमक में चला गया। स्टमक में है क्या? HCl है। उस HCl की वजह से, उस एसिड की वजह से ये सलाइवरी अमाइलेज काम नहीं करता और वहाँ और कोई एंजाइम प्रेजेंट भी नहीं है हमारे स्टमक में, इसलिए कुछ समय के लिए ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन यहाँ पर रुक जाता है। खत्म नहीं होता, सिर्फ रुकेगा। क्लियर? सिर्फ रुकेगा, ये ध्यान रखना, सिर्फ रुक रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो किसी तरीके का डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? अब खाना जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना? स्टमक से निकल के अब बारी आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं। स्टमक में खाना आया, स्टमक में है HCl। HCl क्या करेगा? सलाइवरी अमाइलेज को इनएक्टिवेट कर देगा। सलाइवरी अमाइलेज इनएक्टिव
ठीक है। अब वो इनएक्टिव हो गया तो ब्रीफ पीरियड के लिए हमारी जो डाइजेशन थी वो स्टॉप हो गई। डाइजेशन स्टॉप, डाइजेशन जो है वो रुक गई। क्लियर। देखो अब मैंने सोचा है कि अब जो हमारी क्लासेस रहेंगी ना, जहाँ पर कुछ इस तरीके के कंसेप्ट्स हैं, वहाँ पे मैं आपको इस तरीके से शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूँगी वीडियो के अंदर, राइट। लेकिन जब आपकी वीडियो के साथ जो नोट्स अपलोड होते हैं ना, वहाँ पर आपको ये भी मिलेगा, साथ में डिटेल भी मिल जाएगी, जो मैंने पूरा समझाया है उसको लिखना कैसे है वो भी मिल जाएगी। तो मुझे आप कमेंट्स में मेंशन करके बताना कि क्या ये प्रोसेस आपको ठीक लग रहा है। अगर नहीं तो फिर मैं इसको चेंज करके फिर से मैं आपको, जैसे हर एक चीज़ हम लिखते थे वैसे कर लेंगे। तो ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और जहाँ पर बहुत मेजर कंसेप्ट है ना, जहाँ पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर फिर हमारा ध्यान लिखने में नहीं समझने में होना चाहिए, राइट। तो अब मैं ऐसे ही करूँगी, आप मुझे बता देना अगर आपको ये प्रोसेस सही ना लग रहा हो, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप बोलो वैसा हो जाएगा, राइट। चलिए ठीक है। अब मैंने क्या बोला, माउथ से आया स्टमक में, स्टमक में इनएक्टिव हो गया, स्टमक के बाद चला गया कहाँ पर, स्टमक के बाद चला गया हमारे स्टमक में इनएक्टिव हुआ क्योंकि HCl था, तो सलाइवरी अमाइलेस इनएक्टिव हो गया। अब हमारे स्टमक से खाना चला जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर। नाउ फूड विल गो इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके होते हैं 3 पार्ट्स, ये सब आपको सबको पता होगा, इलियम, जीजनम, ड्यूडनम, है ना। 3 पार्ट होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब हमारी जो ड्यूडनम होती है वो पैनक्रियाज से सिक्रीशन रिसीव करती है। क्या करती है, पैनक्रियाज से एक कुछ सिक्रीशंस रिसीव करती है, और उस सिक्रीशन में होता है एक एंजाइम जो फर्दर ये स्टार्च को और भी ज़्यादा तोड़ देगा। भाई मैंने क्या बोला, स्मॉल जो इंटेस्टाइन है हमारी, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या करेगी, ये रिसीव करेगी ड्यूडनम से। ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है हमारा एक पार्ट ड्यूडनम, ये ड्यूडनम क्या करता है, ये पैनक्रियाज से रिसीव करता है सिक्रीशन। ड्यूडनम रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम पैनक्रियाज। उस सिक्रीशन में होता है एंजाइम जिसका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेस। ठीक है, इतना क्लियर है भाई। पैनक्रियाज से जो सिक्रीशन मिल रही है, उस सिक्रीशन में भी एक एंजाइम है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेस, जो क्या कर रहा है, जो स्टार्च को और भी ज़्यादा तोड़ देता है, राइट। और भी ज़्यादा स्टार्च को ये तोड़ देता है। तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर आ रही हूँ, सीधा यहाँ लिखेंगे हम। ये पैनक्रियाटिक अमाइलेस क्या करेगा, ये स्टार्च को कर देगा और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन, और भी ज़्यादा उसको तोड़ दिया गया है इस पैनक्रियाटिक अमाइलेस के द्वारा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे फिर हम आगे की कहानी पढ़ते हैं, फिर हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब क्या होगा, जो ये अमाइलेस रिलीज हुआ, इसने स्टार्च को और तोड़ दिया। अब और जो तोड़ेगा तो फिर क्या होगा, फिर हमें मिलेगा अलग अलग डिफ्रेंसिएशन, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जो ये स्टार्च ये तोड़ता है, इसकी फाइनल डाइजेशन कहाँ होगी, हमारे विलाइज में, हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होती है विलाइज। इंटेस्टाइन लाइनिंग हैज विलाइज। और इन विलाइज का काम क्या होता है, आपने पढ़ी होंगी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाइज।
ठीक है, विलाइज होती है हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे। इन विलाइज के ऊपर होता है एक एंजाइम, इन विलाइज के ऊपर होता है एक एंजाइम जिसका नाम है ब्रश बॉर्डर एंजाइम, ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ठीक है, मैंने क्या बोला, पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने स्टार्च को और भी ज्यादा तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, अलग अलग भागों में तोड़ा है, कौन से भागों में वो मैं बताऊंगी। फिर फर्दर क्या होता है, अब वो जो उसने 3 से 4 पार्ट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना दिए, फर्दर उन मॉलिक्यूल्स का फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा, हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे होती है विलाइज, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनके ऊपर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ये उनकी फाइनल डाइजेशन करवाता है, ये क्या कराता है, उनकी फाइनल डाइजेशन करवाता है। तो डाइजेशन में हमें क्या 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 किस चीज़ की डाइजेशन होगी, ये जो स्टार्च टूटा था ये होता है हमारा सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज और अल्फा डेक्स्ट्रीनेज, राइट। तो चलिए इस पार्ट को लिखते हैं। ये जो स्टार्च ब्रेकडाउन हुआ था ये कैसे कैसे हुआ है, किन किन भागों में हुआ है। सबसे पहले सुक्रेज, तो सुक्रेज टूटकर मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। फिर लैक्टेज जो होगा वो टूटकर मिलेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और माल्टोस में ये कलर से नहीं दिखेगा, इससे कर लेते हैं। माल्टोस टूटकर मिलता है ग्लूकोज, ठीक है। आइसोमाल्टेस ग्लूकोज, चलिए कुछ इस तरीके से स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, इस तरीके से स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है। ये कहाँ होगा, विलाइस पे जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उनके द्वारा होगा। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ा जाता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ा जाता है, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, आइसोमाल्टोज को भी ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, और ये जो अल्फा डेक्स्ट्रीनेस होते हैं इनको इनको भी ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, इनको भी ग्लूकोज में ही तोड़ा जाता है। क्लियर। तो फिर से एक बार देखें क्या हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से देखते हैं, देखो स्टमक से आया, हमारा माउथ से स्टमक के अंदर आया है ना, माउथ से आ गया स्टमक में, अब स्टमक में है खूब सारा HCl, वो HCl क्या करेगा, सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से डाइजेशन कुछ समय के लिए रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, अब फूड पास ऑन होगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है सिक्रीशन किससे, ड्यूडनम से, राइट, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पार्ट है ड्यूडनम वो सिक्रीशन रिसीव करता है पैनक्रियाज से, और पैनक्रियाज में होता है एंजाइम पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, ये स्टार्च को और भी ज्यादा फिर तोड़ देगा, राइट।
तोड़ता है सिर्फ, यहाँ पर उनका डाइजेशन नहीं हुआ अभी, सिर्फ उसने और अलग अलग भागों में तोड़ दिया, राइट। अब क्या होगा, अब हमारा जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उस पे होते हैं विलाइज, कुछ इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वैसे विलाइस का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन कराना। तो इस तरीके की ये जो विलाइस प्रेजेंट होती है, इनके ऊपर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम की वजह से ही फाइनल डाइजेशन होगा। और किस तरीके से होगा, इस तरीके से सुक्रोज से मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लैक्टेज से मिलेगा ग्लूकोज और गैलेक्टेज, माल्टोस या माल्टोट्रायोस से मिलेगा ग्लूकोज, आइसोमाल्टेज से भी ग्लूकोज, अल्फा डेक्सट्रीनेज से भी डेक्सट्रीन एंड ग्लूकोज। इस तरीके से ब्रेकडाउन होगी, राइट। तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये डाइजेशन वाला पार्ट हमारा कवर अप हुआ। अब क्या होगा, अब खाना आगे जाएगा, आगे कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, राइट। अब क्या होगा, अब जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल से जाता है लार्ज में। देखो यहाँ पर आते हैं, माउथ से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से हम आ जाएंगे अब लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट। क्लियर, कोई भी एंजाइम्स यहाँ नहीं है। आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि नाउ द फूड विल पास ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज नो एंजाइम्स। तो अब आगे क्या होगा, अब देखो बाकी फाइनल डाइजेशन तो पूरा हमारा हो ही गया ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर। अब देखो मैंने क्या बोला था, फाइनल हमारा डाइजेशन कहाँ हो रहा है, वो तो यहाँ हो रहा है ब्रश बॉर्डर एंजाइम के थ्रू, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सी डाइजेशन होगी, अब यहाँ पर डाइजेशन नहीं होती। यहाँ पर क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स रह गए फर्दर उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है फाइबर में, साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाते हैं गैस के अंदर, जिसकी वजह से फ्लैटुलेंस होती है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ तो कोई एंजाइम है नहीं और डाइजेशन के लिए हमें चाहिए कोई ना कोई एंजाइम, राइट। और वैसे भी फाइनल डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड कार्ब्स हैं, अनडाइजेस्टेड कार्ब्स आर नाउ ब्रोकन बाय गट बैक्टीरिया। जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं वो इनको फर्दर तोड़ते हैं, और कुछ पार्ट तो हमारा कन्वर्ट हो जाता है गैसेस के अंदर और कुछ कन्वर्ट हो जाता है फाइबर्स के अंदर, क्लियर। क्लियर, सो अब क्या होगा, ये जो अनडाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स थे इनको अब गट बैक्टीरिया तोड़ेगा और तोड़ के क्या बना देगा, पहले तो वो बनाएगा फैटी एसिड, ठीक है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाएगा, राइट। साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट्स हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पर, कौन सी गैसेस, H2, CO2, CH4, जिसकी वजह से होगी फ्लैटुलेंस, जो गैस होती है हमें, फ्लैटुलेंस, स्पेलिंग गलत है, फ्लैटुलेंस। साथ ही साथ हमें और क्या मिलेगा, इनसॉल्यूबल फाइबर्स, इनसॉल्यूबल फाइबर जिनका क्या काम होता है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करना, राइट। ये इनसॉल्यूबल फाइबर्स क्या करेंगे, ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे स्टूल को बल्क, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है।
क्लियर। सो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन। एक बार रिवाइज कर ले, एक बार इस डाइजेशन को रिवाइज कर लिया जाए। चलिए वापस चलते हैं इस वाले पार्ट पे। मैंने बोला डाइजेशन शुरू होती है माउथ से, माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवा। वो सलाइवा से मिलता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। क्लियर। लेकिन हमारे माउथ में फूड बहुत ही कम समय के लिए रहता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अराउंड 5% ही यहाँ डाइजेस्ट होगा। 5% डाइजेशन होगा माउथ में, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए फूड वहाँ नहीं रहता। अब हमारा फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक में है HCl, जो क्या करेगा? जो करेगा इनएक्टिव किसको? सलाइवरी अमाइलेज को। तो कुछ समय के लिए जो हमारी डाइजेशन थी वो वहीं के वहीं हो गई स्टॉप। राइट, फिर से बोल रही हूँ, स्टॉप हो रही है, रुक नहीं रही है। क्लियर। अब क्या होगा? स्टमक से निकल के खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं 3 पार्ट्स, है ना, इलियम, ड्यूडनम, जीजनम, है ना, ये आपने पढ़े होंगे एनाटॉमी के अंदर। अब जो ये ड्यूडनम होती है ना हमारी, ड्यूडनम रिसीव करती है सिक्रीशंस, किससे? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज भी देता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज फिर फर्दर डाइजेशन में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि उसने सिक्रीट किया अमाइलेज। अब क्या हो रहा है? वो स्टार्च को और भी ज्यादा तोड़ देगा, लेकिन सिर्फ वो स्टार्च को तोड़ रहा है, फाइनल डाइजेशन नहीं करवा रहा। फाइनल डाइजेशन कौन कराएगा? हमारी विलाइस, हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट है विलाइस। वो विलाइस के ऊपर प्रेजेंट है ब्रश बॉर्डर एंजाइम। वो ब्रश बॉर्डर एंजाइम फाइनल डाइजेशन करवाते हैं। क्लियर। कैसे करवाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। इसके बाद आया खाना, जो बचा कुचा खाना था जो अनडाइजेस्टेड रह गया, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम नहीं है जो उनको और ब्रेक डाउन करे, तो वहाँ कौन होते हैं? वहाँ होते हैं गट बैक्टीरिया। तो जो अनडाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स रह जाते हैं उनका ब्रेक डाउन कराते हैं ये गट बैक्टीरिया। और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? एक तो प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। इन फैटी एसिड से हमें मिलती है एनर्जी। ये फैटी एसिड भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लो प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा एनर्जी नहीं देते, कुछ देते हैं, थोड़ी बहुत दे देते हैं। ठीक है। उसके अलावा गैसेस भी बनती हैं जिसकी वजह से फ्लैटुलेंस होता है। ये जो हम गैस पास करते हैं ना, वो इसी वजह से करते हैं। राइट। और साथ ही साथ इंसॉल्युबल फाइबर भी वहाँ होता है। वो इंसॉल्युबल फाइबर क्या करता है? स्टूल को, जो हमारे फीसेस हैं उनको बल्क प्रोवाइड करता है, ताकि क्या ना हो? कॉन्स्टिपेशन ना हो। क्लियर। ये पूरा हमारा पाथवे है डाइजेशन का। अभी हमने सिर्फ डाइजेशन की बात की है, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म की बात नहीं की है। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, ये शॉर्ट में नोट्स हैं, प्रॉपर लॉन्ग नोट्स मैं आपको इसकी अटैचमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग मुझे एक बार ज़रूर बताना कि क्या ये मेथड आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्लियर। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, इसको इसको लिख लीजिए। और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। नेक्स्ट बात होगी एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन। चलिए अब बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन यानी कि ये जो डाइजेशन हुआ है ना, अभी क्या हुआ है? अभी तो हमें सिंपली जो हमारा, हमने जो भी खाना खाया, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाए, वो हमें डाइजेस्ट होकर मिले हैं। अब वो हमारे को डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचेंगे, उस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला? एब्जॉर्प्शन बोला। क्लियर। सो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये एब्जॉर्प्शन क्या थी। अब ये मैकेनिज्म भी पहले आपको समझना पड़ेगा। वैसे तो आई होप ये क्लियर ही होगा, यहाँ पे कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। राइट। अब देखो, अब ये डाइजेशन के बाद हमें मिला क्या? हमें मिले क्या? हमें मिले सिंपल शुगर्स, जो कि क्या है? मोनोसेक्राइड्स। ये मोनोसेक्राइड्स हमारे ब्लड में कैसे पहुंचेंगे, उसी के मैकेनिज्म को या उसी के प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? उसी के प्रोसेस को हमने नाम दिया एब्जॉर्प्शन। क्लियर। अब एब्जॉर्प्शन होगा कैसे? अब ऐसा क्या होगा कि ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे? तो देखो, जब फाइनल डाइजेशन हो जाती है ना, जो फाइनल डाइजेशन हुई हमारी, आफ्टर फाइनल डाइजेशन,
हमें क्या मिला, 3 मोनोसेक्राइड हमें मिले, 3 मोनोसेक्राइड्स। कौन कौन से मिले, ग्लूकोस, गैलेक्टोस मिला, ग्लूकोस मिला, और हमें मिला फ्रक्टोस एंड फ्रक्टोस। राइट यही मिला था हमें। अगर हम पीछे देखें एक बार तो क्या मिल रहा है हमें, ग्लूकोस 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 गैलेक्टोस फ्रक्टोस, यही तो मिला हमें फाइनल डाइजेशन होने के बाद। राइट अब ये तीनों किस तरीके से आगे ब्लड तक पहुंच रहे हैं ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो फाइनल डाइजेशन के बाद क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के जीजनम वाले पार्ट में, राइट मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के जीजनम वाले पार्ट में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैसे, उसी की बात करेंगे। तो फाइनल डाइजेशन के बाद दे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली जीजनम। क्लियर, मैंने क्या बोला, जब मोनोसेक्राइड्स हमें मिल गए, ये 3 मिले हमें, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज, अब फाइनली क्या होता है, फाइनल डाइजेशन के बाद हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा लाइनिंग है उसमें जाकर के ये एब्जॉर्ब होते हैं। राइट लेकिन एब्जॉर्ब होके ब्लड तक कैसे पहुंच रहे हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स है जिनका यूज होता है। क्लियर, आगे कैसे ये हमारे ब्लड में पहुंचेंगे, ब्लड में पहुंचने के लिए इनको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, लिवर में पहुंचना पड़ेगा। लिवर में किसकी मदद से पहुंचते हैं, पोर्टल वेन की मदद से पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, कुछ प्रोटीन्स है जो इनको लेकर के जाते हैं। क्लियर, कुछ स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको आगे लेके जाते हैं। तो उसी मैकेनिज्म की बात करेंगे, इसी मैकेनिज्म की बात करेंगे कि कैसे ये आगे जा रहे हैं। सबसे पहले ग्लूकोस और गैलेक्टोस, सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोस और गैलेक्टोस की। ये आगे कैसे जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ये जाते हैं आगे। क्लियर, कौन कौन से, ग्लूकोस और गैलेक्टोस, सिर्फ ये दोनों। क्लियर, जो हमारा फ्रक्टोस है वो अलग मेथड से आगे जाता है, ये मेनली जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और ये किसका यूज करते हैं, इसका यूज करेंगे एक स्पेशल प्रोटीन का, क्लियर, इस स्पेशल प्रोटीन की मदद से ये आगे जाते हैं। कौन जाता है आगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ग्लूकोस और गैलेक्टोज जो है वो आगे चले जाएंगे। इस प्रोटीन का नाम क्या है, ये स्पेशल प्रोटीन जो मैंने बोला आपको, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर इसका नाम है। यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। तो इसका नाम ही ट्रांसपोर्टर है, तो ये क्या करता है, ये हमारे गैलेक्टोस और ग्लूकोज को एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से अंदर एंटर करा देता है। किसके अंदर, सेल के अंदर। तो ये एंटर कर जाते हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं,
अभी तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, अभी ये सिर्फ कंज्यूम करेंगे एनर्जी। क्लियर? नीड्स एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट। मैंने क्या बोला? ग्लूकोज और गैलेक्टोज आगे जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। कौन सा ट्रांसपोर्टर यूज करेंगे? देखो, जैसे हमें कहीं पहुंचना होता है तो हम यूज करते हैं ना किसी व्हीकल का, जैसे ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, है ना? किसी ना किसी ट्रेन या बस से ही हम आगे जाते हैं। तो ऐसे ही ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज की ट्रेन है, ये SGLT1, जिसका क्या फुल फॉर्म है? सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। ये उन्हें आगे सेल के अंदर ले जाने में मदद करेगा, लेकिन इनको सेल के अंदर जाने के लिए चाहिए होगी एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? ATP से आती है। क्लियर? कौन देगा एनर्जी इनको? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब आई होप आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन ये सब पता है, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ते हैं। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये तो क्लियर होना चाहिए, पढ़ा होगा आपने। दोबारा एक बार मैं बता देती हूँ। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जब किसी भी सब्सटेंस को लो कंसंट्रेशन से हाई में जाना होता है तो उसके लिए एनर्जी यूज होती है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज करके सेल के अंदर जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या रह गया? अब रह गया फ्रक्टोज। अब क्या रह गया? फ्रक्टोज रह गया। तो फ्रक्टोज को क्यों छोड़ना है उसकी भी बात करेंगे। अब ये जो फ्रक्टोज रह गया ये आगे जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के मेथड से। फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ये जाएगा अंदर। इसको यूज करके इसका भी अपना ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है GLUT5। इसका नाम क्या है इसके ट्रांसपोर्टर का? इसकी ट्रेन या बस का नाम है GLU5, GLUT5 यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 लिखना है तो लिख सकते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। क्लियर? दोबारा बात करें क्या? दोबारा बात करते हैं। मैंने बोला ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमारे ब्लड में जाने के लिए एब्जॉर्ब होंगे, है ना? एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में, मेनली जीजिनम पार्ट में। अब क्या हो रहा है? अब आगे जाने का कुछ प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है भाई? ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से चले जाते हैं आगे, और आगे जाने के लिए ये यूज करते हैं एक व्हीकल। इनके व्हीकल का नाम है SGLT, विच इज सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। ये उसे आगे जाने में हेल्प करता है, पर क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है इसीलिए इसको चाहिए होती है एनर्जी। क्लियर? सो ये आगे चला गया। अब इसके बाद आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से जाता है। देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? लो टू हाई। इसमें डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई टू लो। तो ये अपने हिसाब से जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा, इसके लिए एनर्जी यूज नहीं होती। जैसे इस प्रोसेस में एनर्जी यूज हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, राइट? और इसका जो ट्रांसपोर्टर है, जो इसका व्हीकल है, उसका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। तो इस दोनों मेथड्स के जरिए हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये सारे के सारे चले जाते हैं अंदर, सेल के अंदर। अब लेकिन ये कहाँ तक पहुंचे हैं? अभी तो ये सेल के अंदर पहुंचे हैं, ये ब्लड के अंदर कैसे जाएंगे? ब्लड के अंदर जाने के लिए ये क्या करेंगे? अगर इनको ब्लड के अंदर जाना है तो इन्हें कैसे जाना होगा? पोर्टल वेन के थ्रू। पोर्टल वेन के थ्रू ये लिवर में जाएंगे और फिर ये ब्लड में जाएंगे, ठीक है?
नाउ वंस दे एंटर इंटेस्टिनल सेल, एब्जॉर्प्शन होके जो ये इंटेस्टाइनल सेल्स में आए थे, अब नेक्स्ट ये पोर्टल वेन के थ्रू जाएंगे लिवर में। पोर्टल वेन में जाएंगे, फिर पोर्टल वेन से चले जाएंगे लिवर में, राइट। तो पहले हुआ क्या, इनका एब्जॉर्प्शन हुआ। कैसे हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन की मदद से इनका जो है अपना ट्रांसपोर्ट हो गया, सेल के अंदर चले गए। कौन से सेल के, इंटेस्टाइन के सेल से। अब ये इंटेस्टाइन के सेल से बाहर निकल के जाएंगे पोर्टल वेन में। अब बाहर निकलने के लिए भी तो इन्हें कुछ चाहिए। जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड के घर गई, फ्रेंड के घर जाने के लिए मैंने एक व्हीकल यूज किया जिसका नाम पीछे हमने देखा। अब फ्रेंड के घर से मुझे अपने घर वापस जाना है ना, तो उसके लिए भी तो व्हीकल लगेगा, लगेगा कि नहीं, इसके लिए भी तो ट्रांसपोर्टर लगेगा। नाउ अब इसके लिए ये एंटर करेंगे पोर्टल वेन में, इसके लिए चाहिए इन्हें ट्रांसपोर्टर। जो कौन सा ट्रांसपोर्टर है, GLUT2। ठीक है, पीछे क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। अब जो गाड़ी वो पकड़ेंगे उस गाड़ी का नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। ये इसको आगे पोर्टल वेन में जाने में मदद करेगा। क्लियर, क्लियर। सो अब वो इंटेस्टाइनल सेल से निकल कर चले जाएंगे पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन से निकल कर वो चले जाएंगे लिवर में। यहाँ तक क्लियर है। अब लिवर में आके क्या होगा, अब लिवर में तो आ गए, अब क्या होगा, क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तो कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज से हमें क्या मिलेगी, इससे हमें मिलेगा ग्लूकोज। क्लियर। और ग्लूकोज तो है ही ऑलरेडी, तीन ही तो मेजरली तीन मोनोसेक्राइड्स थे ना हमारे पास आने वाले। जो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है वो तो ग्लूकोज के अंदर ही कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो ग्लूकोज है या तो ये ब्लड में रिलीज होता है एनर्जी के लिए, या फिर ये ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो जाएगा, है ना। अब ये जो ग्लूकोज हुआ इसके साथ क्या होगा, फाइनली हमें ब्लड तक ग्लूकोज भेजना था ना। कैसे आ गया, सेल से निकल के पोर्टल वेन। पोर्टल वेन हमारी वेन है लिवर की, जिसलिए हम उसे पोर्टल वेन बोलते हैं। वो पोर्टल वेन सारे इन कंपाउंड्स को, इन मोनोसेक्राइड्स को लेकर के चली जाएगी हमारे लिवर के पास, और लिवर से फिर वो ब्लड में जाता है। अब इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं, ग्लूकोज या तो ब्लड में जाएगा या स्टोर हो जाएगा। स्टोर होगा किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ये याद रखना, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है ग्लाइकोजन। यहां मैं लिख देती हूँ स्टोर्ड फॉर्म। या तो स्टोर हो जाएगा या फिर डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ब्लड में। और ब्लड में तो ग्लूकोज की मदद से ही जाएगा, जिससे हमें मिलेगी एनर्जी। जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। भाई क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, डाउट नहीं आना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से फ्लो चार्ट बना बना करके हमने इसको समझा है। चलिए, चलिए शुरू से देखते हैं एक बार, छोटा सा रिकैप। ये पेज कहाँ से आ गया, छोटा सा रिकैप। हम कर रहे थे बात डाइजेशन की। डाइजेशन में मैंने बताया माउथ, माउथ से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद इसको अगर ब्लड में जाना है तो एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन जब भी होगी, ये तीन मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं हमें डाइजेशन के बाद, ये तीन मोनोसेक्राइड्स एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के थ्रू। क्लियर। अब वो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में तो चले गए, सेल के अंदर तो हैं, है ना, सेल के अंदर तो जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्टर यूज करके, और फ्रक्टोज जा रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूज करके। तो ये दोनों, ये तीनों चीजें पहुंच तो गई है हमारे, कहाँ पहुंच गई, इंटेस्टाइन के सेल के अंदर पहुंच गई। अब सेल से इन्हें बाहर निकलना है, उस बाहर निकलने के लिए इन्हें एक और ट्रांसपोर्टर लगेगा। ये ट्रांसपोर्टर इन्हें लिवर में भेजने में मदद करेगा।
तो वहाँ से निकल के लीवर में आ जाएंगे, और लीवर में आके क्या होगा, लीवर में आने के बाद फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ऑलरेडी एक था हमारे पास। तो ये जो सारा ग्लूकोज है, अब इसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके हमें एनर्जी देगा, हम काम करेंगे, हम डांस करेंगे, या फिर ये स्टोर हो जाएगा। स्टोर्ड फॉर्म को ही हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्लियर? सो अभी तक हमने पढ़ा है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, यहाँ तक क्लियर। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म। आगे हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म। राइट? डिटेल्ड नोट्स आपको अटैचमेंट जो अपलोड होगी उसमें मिल जाएंगे। अभी मेरे हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ समझो, इस क्लास के अंदर नोट्स लिखने हैं तो आप वो अपलोडेड वाली से लिख सकते हो आराम से, उसमें मैं पूरी डिटेल के साथ आपको लिख के दे दूंगी। क्लियर है? चलिए, तो अभी तक हमने बात की है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, जो है हम कवर अप कर चुके हैं। बचता है हमारा मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर हम मेनली पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। क्लियर? हम क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। क्या होगा ये मेटाबॉलिज्म? फाइनली क्या मिला हमें? ग्लूकोज मिला। ये ग्लूकोज किस तरीके से पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, उस पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, पेपर के अंदर बहुत ही बार पूछा, और इवन मेरे हिसाब से आपने पहले पढ़ा भी होगा, ये पढ़ा भी होगा आपने पहले। तो इसकी हम बात करेंगे, लेकिन इसको कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। एक साथ इतना सारा हम कवर नहीं करेंगे। पहली क्लास, आज की क्लास में हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कवर अप कर लिया। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म हमारा प्रॉपरली कवर हो जाएगा, क्योंकि हमें ग्लाइकोलिसिस पूरा पढ़ना है, फेट ऑफ पायरुवेट पढ़ना है, जो कि काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को। तो इसकी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जहां पर हमने पढ़ा है अभी तक एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के बारे में। क्लियर? तो याद रखना, डाइजेशन कैसे हो रहा है? माउथ से शुरू हो रहा है, माउथ से निकल के कहाँ जा रहा है? स्टमक में, स्टमक से जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ फाइनल डाइजेशन हमारी हो जाती है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स के थ्रू। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ पर अनडाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको गेट बैक्टीरिया तोड़ के शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं। साथ ही साथ इनसॉल्युबल फाइबर हमारे स्टूल को बल्क देता है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, राइट? और कुछ गैसेस भी फॉर्म होती है, यही हमने पढ़ा था। माउथ में जो डाइजेशन करा रहा था वो था हमारा सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेस ने कराई हमारी सारी की सारी डाइजेशन, राइट? स्टमक में HCl था, उस HCl ने क्या किया? सलाइवरी अमाइलेस की को इनएक्टिव कर दिया। सलाइवरी अमाइलेस को इनएक्टिव कर दिया तो होगा क्या? कुछ देर के लिए हमारी डाइजेशन जो है वो स्टॉप हो गई, रुक गई, डाइजेशन स्टॉप। इसके बाद क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के क्या हुआ? वहां पर ब्रश बॉर्डर एंजाइम प्रेजेंट थे विलाई के ऊपर, उन्होंने सारे की सारी ये हमारी डाइजेशन करवा दी। और लास्ट में हमने, इसके बाद हमने बात की एब्जॉर्प्शन की, कि कैसे ये जो हमें मोनोसेक्राइड्स मिले थे कैसे हमारे लिवर तक पहुंचे, और लिवर के बाद ब्लड में गए, और या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गए। तो आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे मेटाबॉलिज्म। कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि भाई आपको ये जो मेनली हम समझ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स यहाँ बना रहे हैं, लॉन्ग नोट्स आपको अटैचमेंट में मिल जाएंगे, तो क्या ये प्रोसेस आपके लिए ठीक है? और बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस आपकी मोस्टली अब लगातार ही आएंगी, क्योंकि मैं पहले बायोकेमिस्ट्री कवर अप करने वाली हूँ, तो आपकी क्लासेस रेगुलरली आ जाएंगी। भाई मेरे तरफ से तो चली जाएंगी आगे, राइट? तो आपको टाइमली मिल जाएंगी सारी क्लासेस। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा था, आपको समझ आया कि नहीं आया। और मैं आपसे अब मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, जहाँ हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। थैंक यू सो मच।